नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। राजस्थान में हुई घटना के विरोध में बुरहानपुर में भीम आर्मी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। भीम आर्मी संगठन ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राजस्थान के सोराणा के स्कूल में बालक की हत्या के विरोध में ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया। जिला अध्यक्ष अधिवक्ता विजय मेड़े ने कहा कि राजस्थान में एक दलित छात्र की शिक्षक द्वारा हत्या कर दी गई। जातिवादी शिक्षक द्वारा बालक के साथ मारपीट की घटना गंभीर है। भीम आर्मी संगठन इसका विरोध करती है। बालक की हत्या के विरोध में शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई करने के साथ बालक के परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। आज बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में हम पहुंचे हैं माननीय राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन सौंपने के लिए। बड़ी विडंबना की बात है कि भारत को स्वतंत्र होने को 75 वर्ष हो चुके हैं, परंतु आज भी हमें आज़ादी नहीं मिली है छुआछूत और जातिवाद से। इसके चलते हुए हम आज ज्ञापन देने यहाँ बुरहानपुर पहुँचे हैं और उस परिवार को 50 लाख रुपए मिले और एक नौकरी मिले, ऐसी मांग हमने की है और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ऐसी मांग की गई है। रीवा के सिरमौर जनपद में पदस्थ सीईओ पर हमले के विरोध में बुरहानपुर में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों ने एक दिन की हड़ताल कर विरोध जताया। जनपद पंचायत सिरमौर जिला रीवा के सीईओ एसके मिश्रा पर 16 अगस्त को हुए हमले का मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने जमकर विरोध किया। एक दिन काम बंद कर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और विरोध स्वरूप नारेबाजी कर अफसरों को ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत की सहायक कार्यपालन यंत्री रीना चौहान ने बताया, 16 अगस्त को ड्यूटी के दौरान 15 से 20 लोगों ने जनपद सीईओ सिरमौर एसके मिश्रा पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती है। हमला कार्यालयीन समय में दौरे के समय किया गया। इसे लेकर संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन किया। हम हमारे काम नियम अनुसार कर रहे हैं, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती तो सीईओ यूनियन ने तय किया है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हमारे एक सीईओ साथी एसके मिश्रा जी जो सिरमौर जनपद में पदस्थ हैं, 16 तारीख को उनके साथ में कार्यालयीन समय में जब वो अपने दौरे पर थे, उनके ऊपर एक प्राणघातक हमला हुआ। उन्हें इतनी गंभीर चोटें आई, वो रीवा हॉस्पिटल में अभी भर्ती है। और आज हम सभी लोग इसी तारतम्य में आज सब एकत्र होकर संयुक्त मोर्चे की आज हम एक दिवसीय हड़ताल पर है। हम चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम लोग बिल्कुल अपना जो है काम समय सीमा में संपादित कर रहे हैं। शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन सभी लोग हम लोग ठीक प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से जो घटना है वो अत्यंत ही निंदनीय है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई की इसमें मांग करते हैं। आगे क्या कार्रवाई अगर नहीं होती है तो? अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे संयुक्त मोर्चा, हमारा सीईओ यूनियन सब ने ये तय किया है कि हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। गौशाला की समस्याओं को लेकर शहर के गौशाला संचालकों ने ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि गौशाला को एक लंबे समय से अनुदान नहीं मिला है, जिस कारण उनका पालन पोषण करने में परेशानी हो रही है। जिले भर की गौशालाओं को 18 माह से अनुदान नहीं मिला। इसे लेकर अब गौशाला संचालकों में आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जल्द अनुदान दिलाए जाने की मांग की गई। गौशाला संचालक बाल्या महाराज सहित अन्य ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा, गौभक्तों की सरकार के राज में गौ माता दुखी है, जिसके कारण गौशाला संचालकों में नाराजगी है। गौशालाओं के संचालन के लिए 18 माह से शासन द्वारा अनुदान नहीं दिया गया, जिसके कारण गौशालाएं कर्ज में डूब रही है। भूसे का भाव हर साल बढ़ता ही जा रहा है। गौचर खाली पड़ी जमीन भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जिससे गौशाला संचालक हरा चारा लाकर गौ माताओं को खिला सके। ऐसा ही परिस्थिति रही तो आर्थिक तंगी झेल रही गौशालाएं बंद हो जाएगी और गोवंश रोड पर आ जाएगा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि अगर सरकार ने जल्द अनुदान नहीं दिया तो गौशाला संचालक आंदोलन करेंगे। जो गोवंश रोड पर विचरते हुए घूमते हैं, शासन को इसका भी इंतजाम करना चाहिए। गौशालाओं का विस्तार और गौचर भूमि आवंटित किए जाने की मांग की गई। ये मध्य प्रदेश के समस्त गौशालाओं का ज्ञापन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नाम गौशालाओं में अनियमितता हो रही है। गौशालाओं में पैसा नहीं आ रहा है, पशु काफ़ी भूखे रह रहे हैं और कई गौशालाएं तो ऐसी है जिनको कर्जा लेकर के और उनको अपने पशुओं को चलाना पड़ रहा है और कई प्रकार के इसके अंदर समस्याएं हैं जो ज्ञापन के द्वारा कही गई है। कलेक्टर से निवेदन किया है कि गौशालाओं में गौएं काफ़ी दुखी है, गौपालक भी दुखी है
और अपने राज्य में यहाँ पर गौशालाओं में विभिन्न प्रकार के पशुओं के ऊपर बीमारी भी आई है, जिसको लंपी नाम से बीमारी आई है। उस बीमारी का भी व्यवस्थित इलाज हो। अभी स्थानीय कलेक्टर महोदय जी से सभी ने मिलकर के निवेदन किया है कि इस बीमारी में क्वारंटाइन, जितने पशु बीमार हुए हैं इनको क्वारंटाइन करके एक जगह रखा जाए ताकि ये बीमारी आगे बढ़े ना। जैसे ये बीमारी जैसे कोरोना होती है ना, ये कोरोना टाइप की पशुओं पर बीमारी यही है। तभी हमको मध्य प्रदेश से भी कलेक्टर साहब से आश्वासन मिला है कि जो बाकी रुका हुआ पैसा भी सबको मिलेगा और पशुओं की इलाज भी होगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल द्वारा संकल्प सुरक्षित पर्यटन स्थल कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं और पुरुष वर्ग को शाही किले में पर्यटन स्थल की सुरक्षा का संकल्प दिलाया गया। द फिफ्थ डायमेंशन एकेडमी ने अपने कौशल प्रशिक्षणार्थियों और डीसीसीसी के साथ मिलकर बुरहानपुर के शाही किले में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित संकल्प सुरक्षित पर्यटन स्थल के अंतर्गत शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही कौशल प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा आम जनमानस से 2 फॉर्म भरवाए गए। ये संकल्प शाही किला प्रांगण में लिया गया, जिसमें महिला बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर के साथ साथ मेरा बुरहानपुर मेरी विरासत ग्रुप के सदस्यों ने भी शपथ ली। नोडल अधिकारी आयुषी अंगित ने कहा कि सभी ने मिलकर पर्यटन स्थल पर शपथ ली है। गणपति थाना क्षेत्र अंतर्गत भुट्टे के पैसे मांगने पर 2 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिस कारण युवक को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गणपति थाना क्षेत्र के नागझीरी में बुधवार शाम को भुट्टे खाने के बाद पैसे देने की बात को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि हत्या के प्रयास में 2 आरोपी भाइयों को घटना होने की कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार भुट्टा बेचने वाले आसिफ पिता आरिफ निवासी नागझीरी ठेले पर भुट्टे बेच रहा था। इस दौरान आरोपी शेख बाबू पिता हसन और फारूक पिता हसन दोनों भाइयों ने मिलकर भुट्टे के पैसे नहीं देने की बात को लेकर मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने हत्या का प्रयास धारा 307 के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया।